गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मेरे इस वीडियो में हम समझेंगे लिक्विडिटी को। देखो, अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो जो टॉपिक है वो इस ट्रेडिंग की पूरी दुनिया में, इस ट्रेडिंग के पूरे खेल में कहाँ एग्जिस्ट करता है। और दूसरा कि ये टॉपिक जो है वो हमारी हेल्प कैसे करता है और उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ एक चार्ट के जरिए में। तो चलो बताता हूँ कि इस पूरे ट्रेडिंग के खेल में जो लिक्विडिटी है वो एग्जिस्ट कहाँ करती है। देखो, ये मार्केट है, मैंने आपको बताया था मार्केट सिर्फ दो की लेवल पे मूव करता है, या तो वो पीओआई से लिक्विडिटी तक जाता है या वो लिक्विडिटी से पीओआई तक जाता है। मार्केट सिर्फ इन दो की लेवल पे मूव करता है। अब जो पीओआईस थे वो दो तरह के थे, गैप्स और ब्लॉक्स। मैंने आपको ये जितने भी गैप्स और ब्लॉक्स थे सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। अब हम आगे पढ़ेंगे लिक्विडिटी। देखो, मार्केट पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जा रहा था और लिक्विडिटी से पीओआई की तरफ। तो एक चीज को ही पढ़ना जरूरी नहीं है, इन दूसरी चीज को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर मैंने दे दिया, और दूसरे क्वेश्चन का कि पढ़ना जरूरी क्यों है। देखो, जो लिक्विडिटी है ना वो सबसे पहले हमें हेल्प करती है हमारे ट्रेड के टारगेट को फाइंड करने में। दूसरा, ये हेल्प करती है हमें रिवर्सल ट्रेड लेने में। तीसरा, ये हेल्प करती है हमें ट्रैपिंग से बचाने के लिए। जो मार्केट में ट्रैपिंग होती है ना, उससे बचाने में लिक्विडिटी हमारी बहुत हेल्प करती है। और चौथा, जो लिक्विडिटी हमारी हेल्प करती है वो है मार्केट में एंट्री लेने के लिए। जब भी हम कोई ट्रेड लेना चाहते हैं उस टाइम पे लिक्विडिटी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसीलिए लिक्विडिटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और आज मेरी इस वीडियो में आपको लिक्विडिटी को मैं इतना सिंपल करने वाला हूँ कि आपको आज के बाद कोई और वीडियो देखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो लिक्विडिटी को समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो, आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जो एसएमसी आईसीटी की सीरीज़ है, पहले आप उसको जाके पूरा देख लीजिए। क्योंकि जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको ये बात पता है कि मेरी हर वीडियो दूसरी वीडियो से कनेक्टेड रहती है। मैं एक सीक्वेंस वाइज आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप बीच में से सीखना शुरू करो और आपको कुछ समझ ना आए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले मेरी पूरी प्लेलिस्ट जो मैंने एसएमसी आईसीटी पे बनाई है उसको देखो, फिर इस वीडियो को देखना, ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आए। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, या फिर आपको यहाँ पे आई बटन में भी दिख रहा होगा। तो चलो अब लिक्विडिटी को समझना शुरू करते हैं। देखो, अगर आपने लिक्विडिटी को पहले कहीं से पढ़ा है, आपने किसी का कोर्स बाय किया हुआ है, या आपने यूट्यूब वीडियोस भी देखी हुई है, तो हर कोई आपको ये जरूर बताता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत जरूरी है, मार्केट लिक्विडिटी लेके बहुत फास्ट भागता है, या मार्केट हमेशा उधर ही जाता है जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, या मार्केट हमको कैसे लिक्विडिटी बनाता है। आपको बहुत बार बताया गया होगा कि लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि चलो मुझे ये तो पता चल गया कि लिक्विडिटी बहुत जरूरी है, लेकिन हमको अभी भी डाउट है कि हम लिक्विडिटी को फाइंड कैसे करें, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया है कि लिक्विडिटी है क्या। भाई, आपको ये तो बता दिया गया है कि मार्केट में ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस एक चीज को हम ढूंढे कैसे, पहचाने कैसे, इसको फाइंड कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में लिक्विडिटी को इतना सिंपल करने वाला हूं कि आज के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो देखो, अब मैं आपको लिक्विडिटी का सिंपल मतलब बताता हूँ। अगर सिंपल से सिंपल मतलब मैं आपको बताऊं कि लिक्विडिटी का सिंपल से सिंपल मतलब क्या होता है, तो वो होता है हमारे स्टॉप लॉस। क्या होता है? हमारे जहां पे स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं ना, वहीं पे होती है हमारी लिक्विडिटी। जहां पे हमारे स्टॉप लॉस लगे होते हैं वहीं पे हमारी क्या होती है? लिक्विडिटी। ये मैंने लिक्विडिटी का आपको एक बेसिक मतलब बताया है, सबसे सिंपल मतलब बताया है। लेकिन देखो, अब ये चीज जानने के बाद भी आपके मन में एक डाउट आएगा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि हर किसी का स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा हुआ है। भाई, ये जो स्टॉप लॉस लिक्विडिटी होती है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आप कैसे ढूंढोगे कि सब लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा हुआ है? तो उसी स्टॉप लॉस को ढूंढने के लिए, अलग अलग तरह की लिक्विडिटी को ढूंढने के लिए, मैंने लिक्विडिटी को इतने टाइप में डिवाइड किया है। ये सारे टाइप की लिक्विडिटी आपको बताएगी कि मार्केट में किस किस जगह पे स्टॉप लॉस होते हैं, मतलब कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां पे लिक्विडिटी होती है, ताकि आप उस जगह को पहचान पाओ, उस जगह को समझ पाओ। तो चलो सबसे पहले पहली लिक्विडिटी से स्टार्ट करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है, देखो, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है समझो। देखो, मार्केट में ये एक सपोर्ट है। अब कोई भी सपोर्ट बनता कैसे है? जब उस पर प्राइस एक दो बार आके चला जाता है, जैसे प्राइस आया गया, प्राइस आया गया। अब प्राइस यहाँ से दो बार ऊपर गया है, तो थर्ड टाइम जब यहाँ पे आएगा ना, तो हर किसी के माइंड में क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे आएगा और बाइंग चला जाएगा। मतलब जो भी लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे आया और बाइंग चला गया। जो भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इस सपोर्ट के नीचे। कहाँ पे होंगे? इस सपोर्ट के नीचे। मतलब जो भी सपोर्ट होता है उसके नीचे क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। तो एक लिक्विडिटी आपको फाइंड करनी आ गई कि जो भी सपोर्ट होता है उसके नीचे लिक्विडिटी होती है। दूसरा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि कोई भी ऐसा एरिया, ऐसा जोन जहां से मार्केट बार बार टकरा के नीचे आ रहा है। देखो,
अब हर किसी का माइंड क्या होगा कि यहाँ पे आएगा मैं वापस सेल करूंगा, जैसे ही यहाँ पे आके रिजेक्शन दिखाएगा मैं सेल करूंगा। तो उन्होंने सेल किया, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? रेजिस्टेंस के ऊपर। तो मतलब सपोर्ट के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। अब सिर्फ इतना समझना जरूरी नहीं है, इतना समझना जरूरी नहीं है, हमें और क्या चीज समझनी है, चलो मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब देखो, इसको आगे और डिटेल में बताने के लिए पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि लिक्विडिटी का यूज बड़े प्लेयर्स करते कैसे हैं। भाई हमको ये तो पता हो गया ना कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, लेकिन इसका यूज कहाँ हो रहा है? इन चीजों का यूज कहाँ हो रहा है? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो लिक्विडिटी है उसका बिग प्लेयर्स यूज कैसे करते हैं। तो देखो, मानो ये एक सपोर्ट है, समझो ये एक सपोर्ट है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से 2 बार या 3 बार यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। अब समझो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे बिग प्लेयर्स को भी बाइंग करनी है। ये ऐसा जोन है जहाँ पे बिग प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट है यहाँ से बाइंग करने में। अब देखो, हम जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो मार्केट में कितने लॉट लेके आते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने लॉट लेके आते हैं? 1 लेके आ जाएंगे, 5 लेके आ जाएंगे, 10 लेके आ जाएंगे, 50 लेके आ जाएंगे, ठीक है। 10 या 50 लेके आ जाएंगे। मतलब हम यहाँ पे खरीदने वाले इतने लॉट मैक्सिमम ला सकते हैं, 100 लॉट लेके आ सकते हैं, चलो। लेकिन जो बिग प्लेयर्स हैं ना, उनकी जो लॉट होती है वो होती है 10,000 की, ठीक है, 20,000 की। इतने लॉट वो लेके आते हैं मार्केट में खरीदने के लिए। अब देखो, ये एक सपोर्ट है। यहाँ पे जो रिटेलर्स है ना, उनका माइंडसेट क्या है कि जब यहाँ पे प्राइस आएगा, बुलिश मूव देगा, तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। जो बिग प्लेयर हैं वो भी यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? बाइंग करना चाहते हैं। अगर सब लोग यहाँ पे बाइंग ही करना चाहते हैं तो क्या इनके इतने लॉट फुलफिल होंगे? भाई देखो, ये 10,000 लॉट कब खरीद पाएंगे? जब यहाँ पे 10,000 लॉट बेचने वाले लोग होने चाहिए। ये यहाँ पे 10,000 लॉट कब खरीद पाएंगे? जब सामने 10,000 लॉट बेचने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। अगर मार्केट में आपको 10,000 एप्पल खरीदनी है, लेकिन जितने भी बेचने वाले लोग हैं उनके पास टोटल एप्पल मिला के 5,000 ही हैं, तो आप 10,000 कैसे खरीद पाओगे? सेम, अगर इनको 10,000 लॉट की बाइंग करनी है मगर सामने बेचने वाला ही नहीं है, तो वो कैसे खरीद पाएंगे? देखो, एक बार इस चीज को ना ऐसा सोचो कि आप खुद ही बिग प्लेयर हो, आपको यहाँ पे 10,000 लॉट खरीदने हैं। आप कैसे खरीद पाओगे जब सामने बेचने वाला ही नहीं है? आप क्या करोगे? जो भी रिटेलर्स है ना, इनका माइंडसेट को चेंज करोगे। मतलब इनको ऐसा एक फेक मूव दिखाओगे कि ये बाइंग नहीं, इनका माइंडसेट क्या हो जाए? सेलिंग का। जब ये बेचने लगेंगे तो आप खरीद लोगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब ये चीज आप कैसे कर सकते हो? ये चीज आप कर कैसे सकते हो? तो देखो, एक सपोर्ट पे कितने तरह के रिटेलर्स होते हैं? एक जो सपोर्ट होता है ना, उस पे कितने तरह के रिटेलर्स होते हैं? पहले होते हैं कि सपोर्ट पे आया, बाइंग दिखाई, हम खरीद लेंगे। दूसरे ऐसा सोचते हैं कि जब मार्केट 2-3 बार सपोर्ट पे आ गया है तो वो वीक हो गया होगा, तो मतलब अगर उसके नीचे जाएगा, उसको तोड़ देगा, तो हम क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे। तो 2 तरह के यहाँ पे रिटेलर्स के माइंडसेट होते हैं। तो पहले, सबसे पहले जो बाइंग वाले हैं ना, मार्केट उनको रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है? यहाँ पे प्राइस आया, एक ग्रीन कैंडल भी बनेगी, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल भी बन गई। अब देखो, जो भी रिटेलर्स होंगे वो यहाँ से क्या करेंगे? बाइंग। जो भी बिग प्लेयर्स हैं वो अपना ऑर्डर ऐसे लगाएंगे, बाइंग करेंगे। उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके नीचे। इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। मार्केट क्या करेगा? 1-2 कैंडल ऊपर बनाएगा और फिर सीधा नीचे ब्रेक कर देगा। क्या किया? सबसे पहले बायर्स को ट्रैप किया। ऐसा सोचना कि आप बिग प्लेयर्स हो, आपको अपने ऑर्डर फिल करवाने, आप चाहते हो कि जो रिटेलर्स है ना, उनका माइंडसेट यहाँ पे बेचने का हो जाए। भाई उनका माइंडसेट भी यहाँ पे सपोर्ट पे खरीदने का है, लेकिन आप चाहते हो कि उनका माइंडसेट क्या हो जाए? यहाँ से बेचने का। तो वो कैसे ट्रैप करता है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। मैं सिर्फ इसी एग्जांपल में ये चीज को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले ऐसे लोग जो यहाँ से बाय करने वाले थे, उनका एसएल चला गया, मार्केट से वो बाहर हो गए। मतलब अब उनको भी क्या लग रहा है कि यार ये सपोर्ट टूट गया है, मार्केट नीचे जाएगा। अब जो सेलिंग वाले रिटेलर्स है ना, वो भी 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसे कि सपोर्ट के नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज कर गई तो वो सीधा बेच देंगे। दूसरे ऐसे जो वेट करेंगे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का, कि मार्केट यहाँ आए, रीटेस्ट करे और फिर रिजेक्शन दिखाए, मतलब रीटेस्ट करके मार्केट क्या करे और कोई रेड कैंडल बनाए, तब हम बेचेंगे। तो 2 तरह के लोग हैं। और जो खरीदने वाले थे उनका भी माइंडसेट क्या हो गया? बेचने का, क्योंकि उनका भी स्टॉप लॉस चला गया। तो देखो, पहले एक रेड कैंडल क्लोज हुई, सेलर्स एंटर हुए, फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया, एक और रेड कैंडल क्लोज हुई और सेलर एंटर हुए। अब सोचो, इतना अच्छा सेटअप देख के कोई भी रिटेलर इसमें क्यों नहीं एंट्री करेगा? वो सब क्या करेंगे? इसमें एंट्री करेंगे। और यही क्या चाहते थे बिग प्लेयर्स? वो क्या चाहते थे कि सब लोग बेचे, ताकि वो यहाँ से इतने लॉट खरीद पाए, और जैसे ही वो खरीदेंगे मार्केट क्या करेगा?
सीधा ऊपर भाग जाएगा इन सबके एसेट लेके। देखो बिग प्लेयर्स हमेशा चाहते हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब हम रिटेलर्स का एसएल जाएगा। और वो कैसे जाता है, ऐसे। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि यार यहाँ से रिटेलर्स भी बाइंग करना चाहते हैं, क्यों उन बेचारों का नुकसान करा है, चलो मैं 10,000 की जगह 500 लॉट ही खरीद लेता हूँ और हम सबका प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा सा हो जाएगा। नहीं नहीं, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं, इसीलिए मार्केट में वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। ये जो एक फेक मूव हुआ ना, जहाँ वो सबके एसएल लेके गए, यही होता है लिक्विडिटी को क्रिएट करना, जहाँ पे हम सारे रिटेलर्स के एसएल गए और फिर मार्केट ऊपर चला गया। चलो अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। चार्ट पे भी तो एग्जांपल देना जरूरी है ना। चलो तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, ये रहा। अब देखो कुछ चीज़ें मेरे पहले से ही मार्क की हुई हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार रिकॉर्ड करने पे क्या हो गया था कि स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, तो मुझे ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। खैर इस चीज़ को छोड़ो, चलो आगे समझते हैं। देखो ये एक सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट पहली बार टैप किया, ऊपर चला गया, गया ऊपर। मार्केट ने दूसरी बार टैप किया, ऊपर चला गया। मार्केट ने इसको तीसरी बार टैप किया, ऊपर चला गया। मार्केट ने इसको चौथी बार टैप किया, ऊपर चला गया। अब देखो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जा रहा है, जितनी बार मार्केट आ रहा है इसको टैप कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखो, हर बार क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो वो बाइंग वीक होती जा रही है। मतलब यहाँ पे पहली बार में इतनी बाइंग हुई, दूसरी बार में कम हुई, तीसरी बार में कम हुई, चौथी बार में और कम हुई। अब एक चीज का मतलब क्या होता है कि जो भी रिटेलर्स मार्केट को बड़ी बारीकी से देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि मार्केट ने पहली बार इतना मूव दिया, दूसरी बार कम दिया, तीसरी बार और कम दिया, चौथी बार और कम दिया, तो उनके माइंड में अभी आ जाता है कि अब तो मार्केट इसको ब्रेक करने ही वाला है, और जैसे ही ब्रेक करेगा हम सेलिंग के लिए चले जाएंगे और मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, जो सिर्फ ऐसे देखते हैं कि सपोर्ट पे आ रहा है, खरीद लो, वो अगली बार भी आएगा तो एक ग्रीन कैंडल पे खरीद लेंगे। तो देखो ध्यान से समझो, मार्केट यहाँ आया, इसको टैप किया, एक ग्रीन कैंडल भी बनाई। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, मेरे में ये कैंडल ब्लू है, आप में ग्रीन दिखेगी। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल भी बनाई, ये वाली कैंडल। ठीक है, अब जितने भी लोग यहाँ से बाइंग करने वाले होंगे वो अपने बाइंग ऑर्डर यहाँ लगाएंगे। उनका एसएल कहाँ होगा, इस सपोर्ट के नीचे। समझो, कोई अगर यहाँ से भी होल्ड कर रहा है तो उनका भी एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे ही होगा, और वो कहीं एसएल नहीं लगाएंगे। सोचो अगर आपने यहाँ से खरीदा है तो आप अपना एसएल कहाँ लगाओगे, इसके नीचे ही लगाओगे, आप यहाँ पे तो एसएल लगाओगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एसएल लगा लिया उन्होंने और यहाँ से बाइंग कर दी। मार्केट ने एक और कैंडल ग्रीन बनाई और देखो कितना स्ट्रांगली इसको ब्रेक कर दिया। ये जो मूवमेंट है ना, ये कोई हल्का मूवमेंट नहीं है, मार्केट ने इसको बहुत स्ट्रांगली ब्रेक किया है। मतलब जो यहाँ से वेट कर रहा था ना कि ये बाइंग स्लो होती जा रही है, उसके लिए तो ये गोल्डन चीज है कि भाई इतना स्ट्रांग ब्रेकडाउन हो चुका है, अब तो यहाँ से मार्केट बहुत नीचे जाने वाला है। तो देखो सबसे पहले बायर्स मार्केट से निकल गए, उनका भी माइंडसेट क्या हो गया, चलो बाइंग में एक एसएल लग गया, अब तो सेलिंग होगी, मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ दिया। कुछ सेलर्स कहाँ पे एंटर करेंगे, इस बड़ी कैंडल पे, ये जो ग्रीन रेड कैंडल है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो भी 1:3 1:4 वो लेते हैं ऐसे। कुछ क्या वेट करेंगे कि एक बार मार्केट इस सपोर्ट को वापस रिटेस्ट कर ले और फिर सेलिंग का सिग्नल दे तो हम एंटर कर जाएंगे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसको टैप किया, एक रेड कैंडल बनाई बहुत अच्छी। वो लोग भी यहाँ एंटर हो जाएंगे, उनका एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे टीपी रखेंगे 1:3 1:4 जो भी वो रखना चाहते हैं। और देखो ये मूवमेंट देखो, अब ये मोमेंट क्यों आया, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स थे उनको इतने सारे स्टॉप लॉस मिल गए, उनको इतनी लिक्विडिटी मिल गई कि मार्केट ने बहुत फास्ट अपसाइड का मूव दिया, और ऐसा मूव दिया कि वापस किसी को इसके अंदर बैठने का मौका ही नहीं मिले। देखो इस पूरे मूव के अंदर कोई भी पुल बैक वगैरह कुछ नहीं आया है, मतलब यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस मिल गए, सब लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो अब आपको समझ में आया हमको मार्केट में लिक्विडिटी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज से हम बच कैसे सकते हैं। भाई इस चीज से बचने का भी तो कोई तरीका होगा ना, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ एक दूसरे एग्जाम्पल में, क्योंकि दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे सब पता है कि आगे कौन सा एग्जाम्पल आने वाला है। ठीक है, तो उसमें मैं आपका ये डाउट भी क्लियर करता हूँ, आपको इससे बचने का तरीका भी बताता हूँ। चलो अब हमारी दूसरी तरह की लिक्विडिटी देखते हैं। ठीक है, दूसरी तरह की लिक्विडिटी कौन सी होती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मतलब जो भी खेल ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हुआ था ना, वो सारा खेल अब किस पे होगा, ट्रेंड लाइन पे। एक को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको सारी चीजें बहुत ही सिंपल आसान तरीके से समझ में आने लग जाएगी। तो देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कैसी होती है, ये ट्रेंड लाइन है। कोई भी ट्रेंड लाइन कब बनती है, जब मार्केट इस पे एक से ज्यादा बार आ जाता है, एक दो, दो बार आ गया, हम इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करते हैं। मतलब अब हमारे माइंड में क्या होगा, पहली चीज, या तो मार्केट इधर आए
बाइंग सिग्नल दें और ऊपर चली जाए। दूसरी चीज़, मार्केट इधर आए, इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और नीचे आ जाए। ये दो ही चीज़ें रिटेलर के माइंड में होती हैं अगर वो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, और बड़े प्लेयर इसको मस्त तरीके से देखते रहते हैं। ठीक है, अब मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मैं एक साइड का दे रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल सपोर्ट का दिया, रेजिस्टेंस का जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। मैं ट्रेंड लाइन भी अप साइड की बता रहा हूँ, डाउन साइड की जस्ट इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। इतनी सारी चीज़ें बता के फालतू वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, अब देखो, ये ट्रेंड लाइन हो गई, मार्केट ऐसे जा रहा है, तीसरी बार आया, रिटेलर्स क्या सोचेंगे? सोचो, ये जो एरिया है ना, ये बिग प्लेयर्स का भी एरिया है, वो यहाँ से बाइंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब सोचो, अब रिटेलर क्या सोचेगा कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए, मैं तो यहाँ से अपनी बाइंग कर लूंगा, एसएल कहाँ रखूंगा, या तो इस स्विंग के नीचे। बहुत ही सेफ खेलना है तो इस स्विंग के नीचे। ठीक है, मार्केट आता है, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाता है और फिर नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन करता है, जो बायर्स थे उनका भी माइंडसेट हो गया सेलिंग का। जो पहले से इसके टूटने का इंतजार कर रहे थे वो भी रेडी हो गए कि चलो एक बार रिटेस्ट कर दे, फिर तो हम सेल करेंगे। जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करता है, नीचे आता है, उनको लगता है कि भाई बहुत अच्छा, अब तो मार्केट यहाँ तक आएगा, और यहाँ से ही मार्केट ऊपर भाग जाता है। यहाँ से ही मार्केट क्या करता है? ऊपर भाग जाता है। तो ये होती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मतलब कि ट्रेंड लाइन पे जो हमारे एसएल वगैरह है ना, उन्हीं को ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको चार्ट पे। ये गोल्ड प्राइस चार्ट है, चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये रहा, देखो, ये देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन क्यों बन रही है? क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया। मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, हम इस लाइन को कनेक्ट कर देते हैं, हमको पता चल जाता है कि एक ट्रेंड लाइन बन गई है। अब यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं उनके दो माइंड सेट हैं, या तो इसको टैप करे, बाइंग का सिग्नल दे तो हम बाइंग करेंगे, या फिर इसको ब्रेक डाउन करे, रिटेस्ट करे, सेलिंग का सिग्नल दे तो हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। दो ही टाइप के रिटेलर्स होते हैं। अब समझो उनको कैसे यहाँ पे ट्रैप किया गया है। ठीक है, हमेशा ऐसे सोचो कि आप ही बिग प्लेयर हो, समझो। अब आपको पता है कि रिटेलर्स यहाँ क्या करेंगे। पहली चीज, वो यहाँ पे आएंगे, तीसरी बार ट्रेंड लाइन को टैप किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, वो यहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि बिग प्लेयर्स को यहाँ से बाइंग ही करनी है। तो वो भी चीज़ मैं आगे आपको एक एग्जांपल से सब क्लियर कर दूंगा, नेक्स्ट वाले एग्जांपल से। पहले इसको समझो आप कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स को बाइंग करनी है, तो वो क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे सेलिंग करें। तो सबसे पहले बायर्स को ट्रैप कर दिया, उनके एसएल चले गए। ठीक है, उनके एसएल चले गए, लोगों के माइंडसेट से बाइंग का भूत उतर गया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन इतने तगड़े तरीके से हुआ है, इतना अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है कि हर किसी के माइंड में अब सेलिंग का ख्याल आ गया। ठीक है, बाइंग का भूत उतरने के बाद सेलिंग का ख्याल भी उनके माइंड में आ गया। मार्केट क्या करता है? ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है और फिर एक सेलिंग दिखाता है। जितने भी लोग होंगे ना, सब सेलिंग में एंटर कर जाते हैं, और फिर या तो स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस। अगर कोई सेफ बायर्स था तो उसके स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होंगे। सबके स्टॉप लॉस कलेक्ट करके, और देखो ये मूव देखो, तो ये होता है लिक्विडिटी लेके भागना। अब देखो एक चीज समझो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ये जो ब्रेकडाउन के बाद जो मूव है ना, 100 पिप का मूव है, वो कहेंगे कि यार 100 पिप का मूव गोल्ड में बहुत ज़्यादा होता है, हम तो इसमें खुश हैं। भाई हमने यहाँ से सेल किया था, हम यहाँ पे निकल गए, हम इस चीज़ में खुश हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिला है। लेकिन ये तो वही बात हो गई ना, आप सिर्फ इस मूवमेंट को लेने के लिए आपने ये वाला पूरा मूवमेंट छोड़ दिया। ये वाला आप इसको देखते रह गए, इसको कैप्चर करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ ना कि जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या किया, पूरी प्लेट में से आपको सिर्फ एक मिठाई का टुकड़ा दिया, और पूरा जो डिनर है ना वो खुद खा गए। और अगर आप इस चीज में खुश रहना सीख गए, तो आप इस चीज को कभी पकड़ नहीं पाओगे। आप सिर्फ बैठे बैठे देखते रहोगे, कभी ऐसा मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। और मैं सच बता रहा हूँ, गोल्ड में अगर आपने एक ऐसा मूव कैप्चर कर दिया ना, तो आपके अकाउंट को ग्रो करने के लिए वो एक मूव ही काफी है। तो इसलिए इन छोटे छोटे मूव्स में फंसना छोड़ो और ऐसे मूव्स को कैप्चर करना सीखो। मुझे पता है आपको अभी नहीं आता, लेकिन मैं इस एसएमसी आईसीटी पूरी सीरीज में आपको सिखाऊंगा कि ऐसे मूव्स को कैसे कैप्चर किया जाता है, ऐसे मूव्स को हम कैसे कैप्चर करें, और जो ऐसी जगह है ना वहां से हम कैसे बचे। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से हम कैसे बचे और इसको कैसे पकड़े, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। चलो फिलहाल अभी हमारी थर्ड लिक्विडिटी पे चलते हैं। देखो जो हमारी थर्ड टाइप की लिक्विडिटी है ना, वो कौन सी लिक्विडिटी है? चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी। चार्ट पैटर्न मतलब जब भी मार्केट में कोई नया बंदा आता है, नया नया वो ट्रेडिंग सीखता है, तो वो प्राइस एक्शन ही सीखता है। और जब वो प्राइस एक्शन सीखता है ना, तो उसको बहुत सारे चार्ट पैटर्न सिखाए जाते हैं। जैसे कि जब भी मार्केट में ऐसे दिखे एम बन रहा है, उसकी ये नेकलाइन को तोड़े, उसके रिटेस्ट पे सेल कर देना। जब भी मार्केट में दिखे डब्ल्यू बन रहा है, उसके नेकलाइन को तोड़े, उसके रिटेस्ट पे बाय कर लेना।
ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। जब भी इसको ब्रेक डाउन करे, इसको रिटेस्ट करे, सेल कर लेना। ठीक है, तो ऐसे बहुत से पैटर्न होते हैं जो हमको सिखाए जाते हैं। बेसिकली सिखाए नहीं जाते, हमको रटाए जाते हैं। ये पैटर्न हमको सिखाए नहीं जाते, ये पैटर्न हमको सिर्फ रटाए जाते हैं। क्यों रटाए जाते हैं? क्योंकि हमको ये तो बता दिया जाता है कि ऐसा पैटर्न बने, मतलब कि सेलिंग होने वाली है। लेकिन हमें ये बताया ही नहीं जाता कि भाई ऐसा पैटर्न देखना कहाँ पे है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये पैटर्न वर्क करेगा और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये पैटर्न वर्क नहीं करेगा। ये मैं आपको अभी इस एग्जाम्पल में बताऊंगा। क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताया ना, आपके माइंड में एक चीज आ भी रही होगी कि भाई हम तो बहुत बार ट्रेंड लाइन पे वर्क करते हैं और ये ऐसे काम भी करती है। बहुत बार हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं और वो भी ऐसे वर्क भी करता है। ठीक है, अब लेकिन वो कभी कभी वर्क करता है और कभी कभी नहीं करता। इस पूरे खेल को आपको बताऊंगा कि कब वो वर्क करता है और कब वो वर्क नहीं करता हमारे इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में। चलो देखते हैं। देखो ये गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे क्या है, एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है समझो, कैसे बना हुआ है समझो। मार्केट क्या कर रहा है, ये शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया और ये शोल्डर बनाया। मतलब एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना, और वो भी कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। क्योंकि हमने ये सीखा है ना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी कम ट्रैपिंग। भाई बड़ा टाइम फ्रेम का मतलब यही है ना कि वो लेवल अच्छे से वर्क करेगा। अब देखो, ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ। सबसे पहले सेलर्स सीधा यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, ऐसा रखेंगे अपना यहाँ कहीं पे। एक सेलर्स ने एंट्री कर ली, दूसरे सेलर्स कब एंट्री करेंगे, रिटेस्ट हुआ, एक रेड कैंडल बनाई, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। मतलब जो भी लोग थे, 1 आवर का टाइम फ्रेम था, एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना था, उसका ब्रेकडाउन हुआ था। और ब्रेकडाउन भी कोई हल्की फुल्की कैंडल से नहीं, बहुत अच्छी तरह से ब्रेकडाउन हुआ था। तो मतलब जो भी रिटेलर्स हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया, सेलिंग। और क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया और एकदम से भाग गया। भाई ये क्या चीज हुआ, ये फेल क्यों हुआ? अब ये फेल क्यों हुआ, इसको समझने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। देखो यहाँ पे देखो, क्या है यहाँ पे भी एक क्या बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर। कैसे हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ये हेड, सॉरी ये शोल्डर, ये हेड, ये एक और शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अब देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, मतलब इसका जब ब्रेकआउट होगा ना तो मार्केट बुलिश होगा, मार्केट बाइंग में जाएगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, उनका भी ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। बहुत सारे लोग वेट करेंगे कि इसका रिटेस्ट हो जाए, हम उसके बाद बाय करें। तो रिटेस्ट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। ये रिटेस्ट होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, बाइंग की। ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने बाइंग की और उनका भी टीपी हिट हो गया। तो मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ कि एक बार हेड एंड शोल्डर बना तो उसने टीपी दिया, एक बार हेड एंड शोल्डर बना तो उसने एसएल लिया, ऐसा क्यों हुआ? तो इस चीज को हम कैसे क्लियर करते हैं, इस चीज को हम क्लियर करते हैं हमारे बायस से। किससे, हमारे बायस से। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बायस की समझ होना बहुत जरूरी है, बायस पता होना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं एक बार, चलो समझते हैं इस चीज को। ये हेड एंड शोल्डर था, मार्केट कहां से रिवर्स हुआ, इस जगह से। मार्केट इस जगह से रिवर्स हुआ ना। चलो इस चीज को एक बार मैं कलर चेंज करता हूँ, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। एक बार चलो बड़े टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या था जिससे मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। तो देखो मैं आ गया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये देखो ये रहा मेरा मार्क किया हुआ ये जोन, यही मैंने मार्क किया था, हेड एंड शोल्डर का मैंने सपोर्ट मार्क किया था और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था। अब देखो अगर आपको बायस की समझ होती, जैसा मैंने मेरी पहली वीडियो दूसरी वीडियो में बायस को बताया है, आपको पता होता कि यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन कौन से टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक। कौन से टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है, मार्केट ने डेली के ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, टैप किया। तो अब यहां से आप सोचोगे, कोई भी ऐसा पर्सन जो इस चीज को समझ रहा है वो ऐसा सोचेगा कि यहां से सेलिंग आएगी? नहीं ना, वो कभी भी यहां से सेल करने का नहीं सोचेगा। उसके माइंड में क्या आएगा कि अगर डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप हुआ है तो मैं वेट करूंगा डिस्प्लेसमेंट का, फिर रिटेस्ट का, और फिर मैं बाइंग करूंगा। मेरा यहां से बायस क्या होगा, बाइंग करने का। तो मतलब बड़े प्लेयर्स भी क्या चाहते थे, यहां से बाय करना। देखो कितना मूव आया यहां से, ऑलमोस्ट 2000 पिप का मूव आया है। तो इतना मूव लेने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बड़े
1 आवर टाइम फ्रेम पे एक ट्रैप क्रिएट किया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे लोगों को ट्रैप किया, इतने ज़्यादा स्टॉप लॉस आए कि फिर मार्केट को इतना ऊपर वो लेके जा सके। ठीक है, समझ में आया ना कि यहाँ पे ट्रैप क्यों हुआ। अब चलो वो भी एग्जांपल देखते हैं कि वो हेड एंड शोल्डर क्यों वर्क किया था। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्क भी किया था, चलो उसको देखते हैं कि उसने वर्क क्यों किया। ये आ गया मैं फिर से 1 आवर पे, चलो देखते हैं वो हेड एंड शोल्डर कहाँ पे है। ये रहा, इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ। इस हेड एंड शोल्डर ने वर्क क्यों किया, तो उसको जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा ना कि ये प्राइस कहाँ से आ रही है। मतलब ये प्राइस अगर कोई स्ट्रॉन्ग जगह से आ रही है, कोई अच्छी जगह से आ रही है जहाँ से इसको बाइंग में जाना होगा, तो ये आसानी से वर्क करेगा। तो चलो समझते हैं कि ये वाला जो जोन है, ये प्राइस कहाँ से आ रही है। चलो इस चीज़ को समझते हैं कि ये प्राइस कहाँ से आ रही है। डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं वापस। ये देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया ये ब्लू कलर का, ये देखो ये प्राइस अब कहाँ से आ रही है। देखो मैंने आपको ब्लॉक वाली वीडियो में बताया था कि जो भी कैंडल है उस कैंडल की वीक के सामने अगर एफपीजी हो, मतलब ये क्या है, एक ब्रेकर ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है ब्रेकर ब्लॉक? यहाँ पे सेलिंग की भी लिक्विडिटी ली है और बाय साइड की भी लिक्विडिटी ली है। ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। आपको अच्छे से समझना हो तो ब्लॉक वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, ये क्या है, एक ब्रेकर ब्लॉक। अब मार्केट डेली के ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा है। मार्केट ने ये रिजेक्शन कहाँ से लिया है? डेली के ब्रेकर ब्लॉक से। और डेली के ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके उसने एक हेड एंड शोल्डर बनाया है। मतलब उस हेड एंड शोल्डर के वर्क करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो हेड एंड शोल्डर किस डायरेक्शन में बन रहा है? हमारी बायस की डायरेक्शन में। और ये जो हेड एंड शोल्डर बना था ये किस डायरेक्शन में बना था? हमारे बायस के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक बार वापस 1 आवर पे चलता हूं मैं। देखो यहाँ पे देखो वापस आप कि ये जो हेड एंड शोल्डर हैं ये हमारे बायस की डायरेक्शन में बना था, और ये जो हेड एंड शोल्डर हैं ये हमारे बायस के ऑपोजिट डायरेक्शन में बना था। तो अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि चार्ट पैटर्न कभी कभी क्यों फेल करते हैं और कभी कभी क्यों वर्क करते हैं। मतलब अगर हम कोई भी चार्ट पैटर्न देख रहे हैं ना, उससे भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हमें सिर्फ क्या पता करना होगा कि वो जो चार्ट पैटर्न है, वो जो ट्रेंड लाइन है, वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो हमारे बायस की डायरेक्शन में हमको लेके जा रहे हैं या हमारी बायस की ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जब भी वो हमारे बायस के ऑपोजिट डायरेक्शन में बने ना, तो समझ लेना उसकी लिक्विडिटी ले ली जाएगी और फिर मार्केट भाग जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज, अगर आप ये चार्ट पैटर्न वगैरह फॉलो करते हो ना, तो आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, इस जगह पे आपकी क्या होगी, एंट्री यहाँ कहीं पे। लेकिन अगर आप एस एम सी आई सी टी फॉलो कर रहे हो, आप एस एम सी आई सी टी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो इसमें आपकी एंट्री होती है यहाँ से। ये जो जोन दिख रहा है ना, इस जगह से आपकी एंट्री होगी और आप ये पूरा मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे। देखो एक तो आप यहाँ से कैप्चर कर रहे हो और एक आप यहाँ से कैप्चर कर रहे हो, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम लिक्विडिटी बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे हम बायस के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बायस क्या था, अप साइड का। बड़े प्लेयर्स कहाँ जाना चाहते थे, अप साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था डेली का ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए मार्केट ने बहुत सारी लिक्विडिटी जनरेट की, उन सारे स्टॉप लॉस को लिया और ऊपर चला गया। और यहाँ पे उसी डायरेक्शन में हेड एंड शोल्डर बना जिस डायरेक्शन में हमारा बायस है, जिस डायरेक्शन में बड़े प्लेयर्स जाना चाहते हैं। और ये देखो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव कर गया। चलो अब नेक्स्ट टाइप की लिक्विडिटी को समझते हैं। नेक्स्ट लिक्विडिटी कौन सी है? ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट लिक्विडिटी। ठीक है, ये जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताया ना, वही लिक्विडिटी है। इसको इतना डिटेल में आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैं वापस वो एग्जाम्पल कहाँ पे है, एक सेकेंड उस एग्जाम्पल को ढूंढता हूँ, ये रहा। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लिक्विडिटी समझते हैं। ये सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे आ गया तो मतलब मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे बहुत लोग एंटर करेंगे, मार्केट उन सबकी लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जैसे या रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट। मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, इधर से नीचे आ जाएगा। फिर समझो ये ब्रेकडाउन कब वर्क करेगा, जब हमारे बायस, हमारे ओवरऑल बायस डाउन साइड के होंगे ना। तो ये कैसे मूव करेगा, नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा और नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा? क्योंकि हमारे ओवरऑल बायस क्या है, डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर हमारे बायस अप साइड पे हैं और वहां पे अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो समझ जाना वो एक ट्रैप है, वो सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए बनाया गया एक जाल है, उसमें हमको नहीं फंसना है। तो आपको ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट लिक्विडिटी भी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विडिटी कौन सी है, कंसोलिडेशन लिक्विडिटी। देखो कंसोलिडेशन लिक्विडिटी मतलब क्या, जब भी मार्केट को एक बड़ा मूव करना होता है तो वो क्या करता है, बहुत टाइम तक प्राइस ऐसे एक जोन में घूमती रहती है। ठीक है,
यहाँ पे प्राइस देखो एक जोन में घूम रही है, मतलब यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिटेलर्स होते हैं ना, बहुत सारे यहाँ पे बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं, बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होती है। क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होती है। फिर मार्केट के अगर बायस अप साइड के हैं, मार्केट को ऊपर की साइड जाना है तो दो तरीके से जा सकता है। एक तो सीधा ही ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे और भाग जाए। दूसरा, पहले क्या करे, जिन्होंने भी बाय किया हुआ है ना, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे होंगे। देखो यहाँ से जो भी बाय कर रहे हैं उनके सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे होंगे। पहले उन्हें बाहर निकाले और फिर ऊपर मूव करें, ठीक है। और जो भी सेल करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, तो वो तो अपने आप निकलने वाले हैं क्योंकि वो बायस के अगेंस्ट में है, ठीक है। और अगर बायस डाउन साइड का है तो क्या होगा, या तो पहले ऊपर जाएगा, सारे सेलर्स को निकालेगा, फिर मूव करेगा, या फिर सीधा नीचे आएगा और फिर मूव करेगा। अब इसका भी एक रीज़न होता है, ये एक पूरी थ्योरी है, इसको मैं एक अलग लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि कंसोलिडेशन लिक्विडिटी मतलब जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है ना, तो उस पूरे जोन के ऊपर और उस पूरे जोन के नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे बाय करने वालों का स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है, सेल करने वालों का स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता है। चलो इसका भी आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो कंसोलिडेशन का आपको एग्जांपल मैं अगर दूँ तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेट किया मार्केट ने बहुत देर तक, इसके नीचे गया, रिटेस्ट करके नीचे गया। क्यों नीचे गया, क्योंकि हमारे ओवरऑल जो बायस थे वो डाउन साइड के थे। और अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, ये देखो मार्केट ने बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया और ऊपर चला गया। क्यों ऊपर चला गया, क्योंकि हमारे बायस क्या थे, अप साइड के। देखो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बिटकॉइन में देता हूँ। ये रहा बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन क्या होता है ना, हमेशा कंसोलिडेट करके फिर ही मूव करता है। देखो देखो बिटकॉइन हमेशा बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करता है। देखो ये मार्केट ने यहाँ इतना कंसोलिडेट किया, इसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, लेकिन वापस कंसोलिडेट करने लग गया। मतलब यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी जनरेट हुई होगी। और फिर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट। जैसे ही ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए उसने कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट किया, फिर लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए क्या किया, एक रेंज में घूमता रहा, फिर ब्रेकआउट किया, फिर लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए क्या किया, एक रेंज में घूमता रहा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर मूव देने के लिए उसने पहले क्या किया, लिक्विडिटी बनाई। ये वीकली टाइम फ्रेम है, अगर डेली पे देखोगे ना तो बहुत सही आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। ये देखो एक रेंज में घूमता रहा और फिर ब्रेकआउट किया, तो इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन लिक्विडिटी, जिसमें मार्केट पहले क्या करता है, एक जोन में काफी टाइम तक कंसोलिडेट करता है, फिर उसको जितनी लिक्विडिटी चाहिए उतनी कलेक्ट हो जाने के बाद वो उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है और अपना मूव कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये हो गया कंसोलिडेशन लिक्विडिटी। अब जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो कौन सी है, चलो उसको देखते हैं। नेक्स्ट लिक्विडिटी कौन सी है, स्विंग हाई और स्विंग लो लिक्विडिटी। स्विंग हाई और स्विंग लो लिक्विडिटी मतलब क्या, देखो ये स्विंग होते हैं, ये स्विंग है। अब देखो ये स्विंग का लो, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। ये स्विंग का हाई, यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। फिर ये स्विंग का लो, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। फिर ये स्विंग का हाई, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। अब क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूँ, चलो देखते हैं उसको भी। तो देखो ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ से बहुत लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। खरीदेंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो भी भाई यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से खरीद रहे हैं उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस स्विंग के नीचे। मतलब स्विंग के नीचे क्या होती है, बहुत सारी लिक्विडिटी। अब स्विंग के नीचे तो आपको पता चल गया कि यहाँ से अगर बाय कर रहे हैं तो इसके नीचे सबके स्टॉप लॉस होंगे, इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी है। स्विंग के ऊपर क्यों लिक्विडिटी होती है, देखो ये स्विंग, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। वैसे तो 15 मिनट पे ही ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, लेकिन अगर 15 मिनट पे भी नहीं होता ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ पे चीज जरूर होती है जो लोगों को सेल करने के लिए मजबूर करें। और जो भी यहाँ से सेल करेंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस स्विंग के नीचे, ठीक है। फिर एक और स्विंग बन गया, इनके सारों के स्टॉप लॉस चले गए, मार्केट नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक या ये ऑर्डर ब्लॉक कहीं भी आ सकता है। अब जहां से भी लोग खरीदेंगे उनका एसएल कहाँ होगा, या तो इस स्विंग के नीचे, बहुत ही सेफ रख रहे हैं इन स्विंग के नीचे, और कुछ ज़्यादा ही सेफ अगर कोई कर रहे हैं, बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना चाहता है, तो लास्ट इसके नीचे। मतलब जो भी एसएल वो रख रहे हैं ना, स्विंग के नीचे ही रख रहे हैं, तो इसका मतलब स्विंग के नीचे क्या होती है, लिक्विडिटी। और यहाँ पे देखो मार्केट अब स्लो हो रहा है, शायद यहाँ से नीचे आएगा, तो यहाँ से बहुत लोग क्या करेंगे, बेचेंगे, और उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे,
इस स्विंग के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्विंग लो होते हैं और स्विंग हाई होते हैं ना, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। मतलब कि वहाँ पे भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। अब ठीक है, चलो देखते हैं हमने कितनी लिक्विडिटी समझ ली है। तो देखो, हमने टोटल ये 6 टाइप की लिक्विडिटी को समझ लिया है। ये टोटल जो 6 लिक्विडिटी है ना, इनको हमने क्या किया है, अच्छे से समझ लिया है। ये 6 लिक्विडिटी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, जो भी वीडियो में इतना दूर तक आ चुका है, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट आया हो ना, आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आया हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो से रिलेटेड, लिक्विडिटी से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट आया हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो का एक और पार्ट लाऊंगा जिसके अंदर मैं इन 6 लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करूंगा, जिनके अंदर मैं इन 6 लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करूंगा। और जो भी लोग सीरियस हैं, जो भी लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके सारे डाउट सॉल्व हो। तो आपके जो भी डाउट होंगे ना, मुझे 1 या 2 दिन में बता देना। मैं इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, उनको अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके क्या डाउट्स हैं इन 6 लिक्विडिटी को लेकर, या लिक्विडिटी के बारे में आपको और क्या जानना है। फिलहाल वीडियो देखो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और इन सब लिक्विडिटी को एक साथ समझा के वीडियो को इतना लंबा करने का, या इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपके ऊपर थोप के कोई मतलब नहीं है। अच्छा है, आराम से थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझो, उनको अच्छे से समझो, ठीक है। और ये जो बची हुई लिक्विडिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है एसएमसी आईसीटी के लिहाज से। अगर आप एसएमसी आईसीटी सीख रहे हो, तो ये जो बची हुई 6 लिक्विडिटी है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए इनको मैं एक अलग वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आप इससे कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में लिक्विडिटी के पार्ट 2 में।